जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के मनन के लिए दूसरा राजा 18 का 5 आयत पढ़ना चाहते हैं। वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। आज हम पढ़ा हुआ वचन यहूदा का राजा हिजकिय्याह के बारे में है। हिजकिय्याह उसके पहले और उसके बाद में शासन किया हुआ यहूदा में शासन किया हुआ राजाओं से अलग था। उनका अलगाव का एक ही कारण था कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखा। जी हाँ, हमारा अलगाव इस दुनिया से ये है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर भरोसा रखते हैं? हो सकता है आपने जवाब देंगे हाँ, जी हाँ, हम करते हैं। भरोसा का मतलब है कि भरोसा एक विश्वास है कि परमेश्वर मेरे लिए काफी है। भरोसा का मतलब है कि परमेश्वर मेरा पहला और आखिरी उपाय है। परमेश्वर मेरा सब कुछ है, वो मेरे लिए भलाई करेगा। ये भरोसा का मतलब है परमेश्वर हमारे लिए काफी है और परमेश्वर हमारा एकमात्र उपाय है। ये भरोसा का मतलब है। हिजकिय्याह राजा परमेश्वर भरोसा रखा है। क्या इसका मतलब है? परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को 3 खूबियां हिजकिय्याह राजा का जीवन से हम सीख सकते हैं। 18 अध्याय का 3 आयत में पहला खूबी देख सकता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले परमेश्वर का दृष्टि में ठीक ठीक करता है। जो ठीक है वो करता है। हिजकिय्याह राजा क्या ठीक किया? उस समय इस्राएल में बहुत प्रकार की बुराइयां, विशेष करके अन्य जातियों का जीवन से आए हुए धीरे धीरे इस्राएल का यहूदा का जीवन में प्रवेश हुआ। बहुत प्रकार की अन्य आराधना और परमेश्वर का लोगों का जीवन में बहुत प्रकार की बुराइयां आए थे। वे लोग ये सब जानते हुए भी और उसको हटाना नहीं चाहता था। कोई भी राजा हटाना नहीं चाहता था। लेकिन 18 अध्याय के 4 में हम देख सकता है हिजकिय्याह राजा जब उन्होंने देखा, उसको पता चला है कि इस्राएल में बहुत प्रकार की बुराइयां अचानक और धीरे धीरे प्रवेश हुए हैं। उन्होंने सबको क्या कर दिया है? उसने ऊंचे स्थान गिरा दिया, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला और पीतल का सांप जो मूसा ने बनाया था उसने उसको चूर चूर कर दिया है। गिरा दिया, तोड़ दिया, काट डाला, चूर चूर कर दिया है। परमेश्वर के विरोध में उठने वाले बातों को नष्ट करने के लिए उन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने कोशिश किए हैं। आज हमारे जिंदगी को देखें, हम बोलते हैं परमेश्वर भरोसा रखते हैं, लेकिन हमारा जीवन में क्या क्या बातें हैं जो परमेश्वर का इच्छा के विरोध में है, अचानक आए हुए हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर में आए हुए कुछ पाप हैं, पाप की बातें हैं, प्रभु का इच्छा के विरुद्ध में उठने वाले उस बातों को हिजकिय्याह राजा के जैसे यदि हम यहोवा का दृष्टि में ठीक करना चाहते हैं तो उसको गिरा दिया जाए, तोड़ डाले, काट डाले और चूर चूर कर सके। दूसरा बात है, भरोसा रखा हुआ हिजकिय्याह के जीवन में चुनौतियां हैं। शत्रु आया, अश्शूर का राजा है। भरोसा रखने का मतलब है नहीं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शत्रु आया है, लेकिन जब शत्रु आया है उनको धमकी दिया और परमेश्वर का भवन से सोना चांदी को देकर उसको शांत करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं हो पाए हैं। वो बार बार आए और उनका भरोसा के विषय में उन्होंने चुनौतियां आए हैं और उनको धमकी दिए हैं, मजाक उठाए हैं। तब उन्होंने क्या किया? 18 अध्याय के 36 आयत में हम देखते हैं, उन्होंने परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा का भी यही आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। चुप रहने का आदत है समस्या के सामने, चुप रहने का। भजन संगीता 46 का 10 में ऐसा लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, समस्या जरूर आएंगे, लेकिन हम लोग उसके पीछे भागने का जरूरत नहीं, उसको जवाब देने का जरूरत नहीं, धमकियों के सामने जवाब देने की जरूरत नहीं। चुप हो जाने का एक
खूबी हमारा जीवन में होना चाहिए। तीसरा उन्होंने क्या किया, 19 अध्याय का पहला आयत में देखते हैं। हिजकिय्याह राजा ने ये सुना, क्या सुना है, धमकियों को सुना। और वे लोग अश्शूर आके बोला, मैं तुमको नष्ट कर दूंगा, तुम्हारा देश को कब्जा करूंगा। बहुत प्रकार की धमकियों सुनने लगा। तब वो क्या किया, अपने वस्त्र फाड़ कर यहोवा का भवन में गया। प्रार्थना करने का खूबी है। प्रार्थना एक भरोसा है। क्या हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना नहीं करते तो इसका मतलब है हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है। और उसके विरोध में चिट्ठियां लिखा है। तब भी हिजकिय्याह राजा 19 अध्याय का 14 आयत में लिखा है, परमेश्वर का भवन में जाके उस चिट्ठियों को, उसके विरुद्ध में लिखे हुए पत्रियों को उन्होंने प्रभु के सामने रखकर प्रार्थना किया है। क्या हम परमेश्वर भरोसा रखते हैं? सबसे पहले एक खूबी है, प्रभु का दृष्टि में ठीक करते हैं तो बोल सकता है कि भरोसा रखता है। ठीक करने वाले परमेश्वर के विरोध में उठने वाले बातों को नष्ट करेगा। परमेश्वर का पर भरोसा रखने वाले समस्याओं के सामने चुप रहेगा। प्रभु को काम करने के लिए जगह देंगे। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सब बातों के सामने, सब बातों को लेकर प्रभु के सामने जाके विनती करने का एक आदत हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु पर भरोसा रखें। बिना प्रभु पर भरोसा रखते हुए एक जयवंत जीवन हम नहीं बिता सकता है। जो परमेश्वर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है। वो कभी ढलता नहीं है, हमेशा बना रहता है। प्रभु हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद।